बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम ETS जो हमारी टेम्पलेट है उसको हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आते हैं अपने कोड पे। तो एक हम मॉड्यूल हम अभी ऐड करेंगे पाथ के नाम से। हम साथ में इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। npm install path -- save। तो ये है कि ये पाथ हमें रिक्वायर होगा कि जब हमने मिडलवेयर का फंक्शन कॉल करना होगा तो उस दौरान हमें ये पाथ का जो मॉड्यूल है ये हमें चाहिए होगा। आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है हम आगे अपना कोड कर लेते हैं। और वो इंस्टॉल हो चुका है 12.7 इसने इसका वर्जन इंस्टॉल कर दिया है पाथ का। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं। पाथ हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने कुछ सेटिंग करनी है अपनी एप्लीकेशन की। ऐप को यूज़ करते हुए हमने कुछ चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है जो ऐप का जो हमने वेरिएबल बनाया है। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ फाइल अपलोड। सेकंड हमारे पास होगा वार का। हम एक मिडलवेयर का वेरिएबल बना देते हैं मिडलवेयर का। मिडलवेयर इक्वल टू हम इसके अंदर एक तो लेआउट का जो ऊपर हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया था एक उसको कॉल कर लेते हैं कोमा। एंड सेकंड हम इसके अंदर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पाथ डॉट जॉइन -- डायरेक्टरी कोमा और पब्लिक। ये हमने कर लिया। यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज। उप्स, यहाँ पर ये आगे हम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे जब हमने मिडलवेयर को यूज़ करना होगा। इस वेरिएबल को आगे हम चल के यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ऐप के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। आगे ऐप डॉट यूज़ ये देख सकते हैं आप कि अब हम इसके अंदर मिडलवेयर का जो हमने वेरिएबल बनाया था हम इसको पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेट हो चुका है हमारे पास मिडलवेयर। अब हम अपना जो EGS जो टेम्पलेट के कुछ कमांड्स हैं वो लिख लेते हैं। ऐप डॉट इंजन। इंजन हमारा कौन सा है जी? EGS है। EGS खोमा इंजन। यहाँ पर क्लोज कर दिया हमने इसको। ऐप डॉट सेट व्यू इंजन खोमा EGS। हमारे पास ये भी हो चुका। अब उसके बाद हम बॉडी पार्सर को भी यूज़ कर लेते हैं। ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर के साथ हमने जेसन यूज़ करना है क्योंकि इसकी वैल्यू जेसन के अंदर ही हमारे पास रिटर्न होंगी। उसके बाद हम ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। और इसके अंदर हम एक्सटेंडेड जो होगा ये इसका बिल्ट इन हमारे पास एक सिंटैक्स है, इसको हम लिख लेंगे। एक्सटेंडेड क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू। तो इससे हमारे पास जब भी हम URL यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास इनकोडेड होगा।
तो नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमने इसका क्या यूज़ करना है। आगे हमारे पास क्या होगा कि जहाँ तक तो हमारा EGS की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास एक मेन फाइल होगी। हम लोगों ने अपने जितने भी फंक्शन लिखने हैं, सारे जितने भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे हम इस फाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम जितने फंक्शन इस फाइल से एक सेपरेट फाइल एक हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर सारे हमारे फंक्शंस होंगे हमारे होल प्रोजेक्ट के। तो उसके लिए हम एक अलग फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। राउट के नाम से, ROUTE, roots.eds, उप्स, root.js, सॉरी, root.js की फाइल हमने क्रिएट कर ली है। अभी हम इसमें आगे लिख बताऊंगा मैं आपको कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ लिखनी है। हम पहले इसको यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। कांस्टेंट routes equal to require, oops, इक्वल टू रिक्वायर के अंदर हमने, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उसने बता दिया कि रूट पे कितनी फाइलें पड़ी। ये हम रूट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे app.use routes। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया। यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट जितना भी सारा हमारा कोड था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। EGS की टेम्पलेट हमारे पास यहाँ तक कॉन्फ़िगर हो चुकी है कोड के हवाले से। अब हमने कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखनी है। हम यहाँ पे एक एक्सप्रेस का एक वेरिएबल बना लेते हैं, वार्ड एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, या एक काम कर लेते हैं, हम पीछे सारा कोड कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ पे जस्ट दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं अपने कोड में जो कि आगे हमें काम आएंगी। कांस्टेंट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और हमने इसको यहाँ बना लिया। अभी क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस, अब देखें इस फाइल के अंदर एक्सप्रेस कहीं भी हमने डिक्लेयर नहीं किया। वो हम पीछे जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किए थे अपनी इंडेक्स की फाइल index.js के अंदर, वो हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे। जस्ट आपने क्या करना है कि एक और आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। अब ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हमने सारा कोड इसके अंदर लिखना है। हम ऊपर ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से ये जो हमारे पहले वाले ये जो हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं हम इनको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आगे हम इस फाइल के अंदर इसको हम यूज़ कर सकें। ये चीज़ अभी हमारे पास ये आगे यूज़ हो जाएंगे। अभी देखें जस्ट पहले वाला यूज़ हुआ है हमारे पास एक्सप्रेस वाला यहाँ पर। तो अब हमने जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं अब हम यहाँ पे बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे जैसे हम पिछली फाइल के अंदर ऐप के साथ कर रहे थे, ऐप डॉट गेट कर रहे थे, ऐप डॉट गेट करके हम फंक्शन लिख रहे थे, यहाँ पे हम राउटर डॉट करके लिखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा, यानी यहाँ पे ये सेपरेट फाइल होगी और ये राउटर के साथ हमारे पास कनेक्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे राउटर डॉट करके हमने सारे फंक्शन जितने भी बनाने हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो यहाँ हम इंडेक्स के पेज में जाते हैं, हम इसको Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद यहाँ पे हम दो फोल्डर बना लेते हैं। एक हमारे पास पब्लिक का फोल्डर बन जाएगा और सेकंड जो हमारे पास, सॉरी हमने ये फाइल क्रिएट कर दी, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। सॉरी हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, सॉरी हम यहाँ पे पब्लिक का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और तो सेकंड हम यहाँ पे व्यूज़ का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे।
हमसे ये फिर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। इसको हम करते हैं डिलीट। हम सिंपली यहाँ पे एक फ़ोल्डर हमने बना लिया पब्लिक, और फिर हमने आना है जी दोबारा अगेन यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमने बनाना है व्यूज़ का फ़ोल्डर बनाना है हमने। तो ये बन गया, ये दो हमने सेपरेट दो हमारे पास फ़ोल्डर बन चुके हैं। व्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जितनी भी HTML की जो फाइल्स होंगी, हालांकि उनकी एक्सटेंशन .html नहीं होगी, EGS के नाम से हम उनकी हम पेज क्रिएट करेंगे, लेकिन उनके अंदर कोड सारा क्या होगा, हमारे पास HTML वाला ही होगा। EGS जो हमारे पास टेम्पलेट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमारे पास जो HTML का कोड होता है वो हमारा चेंज नहीं होता। लेकिन इस तरह और भी बहुत सारी टेम्पलेट हैं, जैसे पग है, उसमें क्या होता है कि आपका HTML का कोड ही आपको चेंज करना पड़ता है, तो वो एक मुश्किल हो जाता है चीज़ों को याद रखना। तो बेहतर यही है कि हम कोड अपना ना चेंज करें HTML वाला, जस्ट हमारे पास EGS की जो HTML की जो एक्सटेंशन होगी वो चेंज होकर EGS हो जाएगी, बाकी सारा कोड हमारे पास उसमें HTML वाला ही होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने EGS की जो कमांड्स होंगी उसको कैसे यूज़ करना है, हम किस तरीके से डेटा आगे फॉर्म पे भेजेंगे। तो अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा डेमो करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि व्यूज़ के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास मास्टर फाइल होगी, याद रखिएगा, layout.egs के नाम से ये मास्टर फाइल होगी। ये यहाँ पर जो भी हम चीज़ ऐड करेंगे वो तमाम जितने भी हमारे पेजेस होंगे उनके टॉप पे आ रही होगी। तो ये पेज तमाम जितने भी पेजेस होंगे उन सब में कॉमन होगा, ये हमारे पास मास्टर पेज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल होम 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 डॉट egs के नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब क्या होगा कि हमारे पास हमने क्या करना है कि अब हम जाते हैं इंडेक्स के पेज के अंदर। इंडेक्स के पेज में हमने एक फंक्शन जहाँ पे बनाया था, ये हम यहाँ से जेसन की बजाय अब हम यहाँ से करेंगे इसको हम कर लेते हैं रेंडर याद रखिएगा। अब देखें, हमने कभी जेसन रखा है तो जस्ट हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, बाकी हम उसमें कोई चीज़ और नहीं सेंड कर सकते। रेंडर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ पर यानी अगर हमने कोई और वेरिएबल कोई भेजना है या जिसके अंदर कोई हम वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डालेंगे कॉमा डालने के बाद यहाँ पे हम वो वेरिएबल लिख के वो हम पास कर सकते हैं, जिसको हम EGS टेम्पलेट के अंदर गेट करेंगे। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप किस तरह आपने एक वेरिएबल को हम भेजेंगे अपने जो HTML का हमारा जो पेज होगा जिसकी एक्सटेंशन EGS होगी, तो उसके अंदर हम लोग किस तरह वैल्यू पास करेंगे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी हम इसमें अभी तक कोई वैल्यू पास नहीं करते, हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वो जो इंडेक्स का हमारे पास पेज था, हमने जस्ट उसको होम का पेज जो हमने बनाया था अभी, ये आप देख सकते हैं कि ये होम का, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद हमने क्या किया जी कि हम जाते हैं और जाके अपने कोड को रन करते हैं। नोड इंडेक्स, तो यहाँ पे हम जाते हैं तो ये देख सकते हैं कि वो पेज एम्प्टी है। अभी हमने उस पेज के अंदर किसी किस्म की एंट्री नहीं की। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो EGS का पेज था, हम यहाँ पे कोई एक दी हेडिंग, ये हमारे पास HTML का ही है। सिंपली अभी तो HTML नहीं लिखते, उसके बगैर मान लेगा, मैं आपको जस्ट डेमो देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम H1 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम इन
होम पेज। अब ये होम के अंदर अभी उप्स अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राउटर के अंदर अभी यहाँ पे हमने कोई फंक्शन लिखा, इंडेक्स के पेज के अंदर हमारे पास ये रेंडर हमें होम के पेज पे करवा रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, बजाय इसके कि ये अभी ईजीएस का जो हमारा पेज है होम का, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम पूरा ही यहाँ पे पेज जो है, कोड जो है बूटस्ट्रैप का, वो कॉपी कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, गूगल पे लिखना है आपने जाके बूटस्ट्रैप 4 लिखने के बाद जो पहला लिंक आएगा आपने ओपन करना है। ऐसे ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट आप यहाँ पे जाएं एग्जांपल में जाके हम यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड के नाम से ये एक टेम्पलेट हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसके हम जाते हैं व्यू पेज सोर्स में जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये हाँ, अभी हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी मैं आपको कहता हूँ, यहाँ से हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, हमें इसे यहाँ नहीं बल्कि हमें इसे लेआउट की फाइल में पेस्ट करना चाहिए था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, अभी ये चलेगा। यस, ये चल पड़ा हमारे पास। अभी ये है कि अभी देखें कोई CSS की फ़ाइल हमने बीच में ऐड नहीं की। अभी हम इसके अंदर CSS की फ़ाइल ऐड करते हैं तो सेम हमारे पास यही वाला व्यू हमारे पास आना शुरू हो जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। अभी आपने क्या करना है कि आपने जाना है गूगल पे, आपने लिखना है, गूगल पे आप जाके लिखें बूटस्ट्रैप CDN, तो आप CDN की वेबसाइट पे चले जाएं। बूटस्ट्रैप की ही ये वेबसाइट है। तो जहाँ पे जाके आपने जो दो मेन फाइल्स हैं, एक जावास्क्रिप्ट की और एक CSS की, ये दो कॉपी करके यहाँ पे आके से पेस्ट कर दें। आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल पे आ जाएं तो यहाँ पे आके आप कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दें और ये जो ऊपर वाली दो जो फाइल्स हैं इसको आप रिमूव कर दें। ऊपर आपने CSS की जो फाइल, ये तो हमने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल थी उसको किया। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये वाली जो फाइल है इसको भी हम इसी तरीके से वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो CSS की फ़ाइल है। ये कॉपी होगी हमारे पास, कंट्रोल S कर दें इसको। अब देखिएगा दोस्तों कि हमारे पास सेम वही लुक आ जाएगी जो हमारे पास उस पेज की थी। ये आप देख सकते हैं, ये आ गई। अब देखें कि हम क्या चाहते हैं कि अब देखें ये मेन पेज था, अब हम इसको ज़रा कनेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो हेडर है ये तमाम पेजेस पर कॉमन आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें से उड़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एग्ज़ाम्पल वाला जो कंटेनर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव करने चल जाते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास ये देखें कंटेनर का एंड हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, कंट्रोल S किया तो हमारे पास जस्ट हमारे पास ये चीज़ रहेगी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ना आए। हम क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास मेन वाला जो हमारे पास पेज है ना, हम यहाँ से इसको, ये वाला जो है हमारे पास डिव जो है, ये जो डिव है हमारे पास कंटेनर वाला, हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ये जो कंटेनर वाला डिव है हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम P को भी रिमूव कर देते हैं और हम क्या करते हैं कंटेनर को रहने देते हैं। ये दो हम यहाँ पे इसी तरीके से रख लेते हैं। हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे, ये कोड है हमारे पास EGS का डैश डैश उप्स बॉडी
डैश। अब ये ऊपर वाला जो पे कोड है हमारे पास, ये तमाम पेजेस में कॉमन आएगा। अब आगे जितने भी हम पेजेस बनाएंगे, अब हम होम के पेज पे जाते हैं और होम के पेज पे जाके हमने जस्ट ये पेस्ट कर दिया। तो अब देखिएगा अभी भी कोई चेंज इस पेज पे नहीं आएगा। ये देखिए, ये अभी अब हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है, ठीक है। ये देखें, अब ये वाला जो ऊपर जो नैव बार है और ये जो हमारे पास जो फुटर नीचे आ रहा है, ये तमाम पेजेस पे कॉमन रहेगा। हम जो भी कंटेंट डालते जाएंगे ये हमारे पास सेंटर में आएगा। ये ऊपर वाला जो ड्रॉप डाउन ये हमारे पास लिस्ट आ रही है, ये भी हमारे पास तमाम पेजेस पे कॉमन रहेगा। हम जस्ट लेआउट की फाइल में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट होगा। हम कोई और पेज बना लेते हैं। अभी एक और पेज हम यहाँ पे बना लेते हैं आपको समझाने के तौर पे। न्यू, मैं व्यूज़ के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ अबाउट अस के नाम से। अबाउट अस के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है। डॉट, आपने EGS लगाना, साथ नहीं बोलना EGS। और मैंने होम के अंदर से यही पे कोड कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट किया, Ctrl+V। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये P को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह पर लिख देता हूँ वेलकम इन अबाउट अस पेज। Ctrl+S कर दिया। वहाँ पे जाता हूँ मैं अपने इधर राउट वाले फोल्डर में, सॉरी राउट वाली फाइल में जाके। अब मैंने आपको बताया था ना कि हम अब जो भी फंक्शन लिखेंगे वो राउटर के साथ लिखेंगे, ROUTER राउटर डॉट गेट। हम फंक्शन हमने अभी जो बनाया था उसका नेम लिख देते हैं। वो क्या था हमारे पास, अबाउट अस का कोमा फंक्शन, उसी तरीके से रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली रेस्ट डॉट। अब आपने रेंडर यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, जहाँ पे हम उस पेज के ऊपर जिस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, तो वो कौन सा पेज है हमारे पास, अबाउट अस का है। जस्ट आप अबाउट अस लिख दें, आगे उसको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही इसकी एक्सटेंशन को उठा लेगा। तो यहाँ पे हम इसको Ctrl+C करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने इंडेक्स को। तो अब ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हमने रिफ़्रेश किया। यहाँ पे अब मैं जाके कभी लिखूँ अबाउट अस, तो ये देखें वेलकम उसने कर दिया। अब देखें ऊपर वाला पेज वही आ रहा है हमारे पास। जस्ट ये देखें, ये यहाँ पे कॉमन है। हालांकि ये देखें कोड मैंने अभी जो हमारे पास अबाउट अस का पेज था उसमें नहीं लिखा, ये पेज जो है, ठीक है, इसके अंदर जस्ट मैंने ये चीज़ लिखी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ चुकी है। तो इसी तरीके से हमारे पास यानी ये चीज़ बनती चली जाएगी। यहाँ तक हमारी टेम्पलेट कंप्लीट हो चुकी है EGS की। तो यहाँ पे हम अब ये जितनी भी कोडिंग हो चुकी है, यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप है। अगर जिन भाइयों को बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता, तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक कंप्लीट अपना एक कोर्स बनाऊँगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, बूटस्ट्रैप 4.1 के ऊपर, ताकि आपको मैं बता सकूँ ये बहुत ईजी है। पहले तो आपको कस्टम जो CSS है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कस्टम CSS कैसे यूज़ की जाती है। अगर आपको कस्टम CSS आती है तो आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कस्टम CSS नहीं भी आती तो भी कोई मसले की बात नहीं है, आप बूटस्ट्रैप को बहुत इजीली सीख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक बस वहाँ से एक मैंने टेम्पलेट कॉपी की है इसकी बूटस्ट्रैप की और यहाँ आके पेस्ट कर दी है। तो आगे हमें आसानी होगी अपने कोड को, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इसको ये देखें छोटा करते हैं, छोटा करते हुए देखें वो हमारे पास मज़ीद ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव बन चुका है। तो ये एक ये देखें पेज के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास EGS की जो टेम्पलेट थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम MySQL जो डेटाबेस है, पहले तो हम एग्ज़ाम यूज़ हम करेंगे। एग्ज़ाम की मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा आपको। पहले आपको बताऊंगा कि पहले आप उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, फिर हमने उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम पहले ही MySQL का जो मॉड्यूल था वो इंस्टॉल कर चुके हैं यहाँ पे। जस्ट फिर पहले हमने फिर अपनी जो डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद फिर उसकी कनेक्टिविटी करेंगे और फिर हम आगे फर्दर उसके ऊपर हम प्रोग्राम अपना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी बताऊंगा कि आपने
अपने नोड जेएस को एग्जाम के साथ आपने कैसे कनेक्ट करना है।